हेलो स्टूडेंट, मैं लक्ष्मण कुमार संस्कृत सरोवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके पहले हम लट लकार यानी वर्तमान काल पढ़े थे। उसमें प्रत्यय, उसके कुछ धातु और हिंदी में और संस्कृत में दोनों में अनुवाद करने के लिए हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे लृट लकार। लृट लकार जिससे हम हिंदी में वर्तमान भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल, इससे साफ आपका पता चल रहा है कि काल यानी समय, काल यानी समय। अब भविष्य माने जो अभी नहीं, वो आने वाले समय में होगा। जिस क्रिया से, जिस वाक्य से किसी कार्य को भविष्य में होने का बोध हो, आने वाले समय में होने का बोध होता है, उस वाक्य को हम भविष्य काल कहते हैं। उसी वाक्य को हम लृट लकार का वाक्य कहते हैं। इसकी पहचानने का नियम क्या है? उस वाक्य या क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा होता है। गा, गे, गी लगा होता है। देखेंगे लृट लकार भविष्य काल, जिसे वाक्य के अंत में गा, गे, गी, गा, गे, गी। जैसे ही देखेंगे ता है, ती है, ते है, तो वर्तमान काल होगा, लट लकार होगा। जैसे ही देखेंगे वाक्य के अंत में गा, गे, गी, गा, गे, गी, तो उस वाक्य को हम समझेंगे लट लकार का वाक्य है, भविष्य काल की वाक्य है। अब इसे जानने से पहले हमें कुछ बेसिक जानना होगा। देखिए, अगर मान लेगा कि इसके बाद में हम तुरंत प्रत्यय लिखा देते हैं, पहचानने का नियम लिखा देते हैं, आप बना लीजिएगा, लेकिन तुरंत आपको जब कारक सूत्र पढ़िएगा तो उसमें आपको परेशानी हो जाएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं बेसिक। तो बेसिक जानने के लिए हम लोग कुछ शब्द लिखे हैं, उससे आपको जानना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम राम लिखे हैं, राम के बाद कृष्ण लिखे हैं, इसके बाद पवन, मोहन, कलम, पत्र। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक को वर्ण विच्छेद करते हैं और देखते हैं कि अंत में कौन सा अक्षर आ रहा है। तो देखिए कि लिखा हुआ है बाबू राम। क्या लिखा हुआ है? राम। तो रा कहने से आ आता है, रा आ रहा है, तो रा को तोड़ देंगे और लिखेंगे रहलंत प्लस आ, यानी बन गया कुछ बाबू रा। और म, तो म कहने से अ आता है, तो लिखेंगे महलंत प्लस अ। इसी प्रकार से हम सबको तोड़ देंगे, पत्र लिखे वहां तक। तो तोड़ने के बाद हम क्या देखते हैं, अंत में अक्षर क्या है। अंत में अक्षर देखते हैं, इसमें अ आता है, इसमें न लिखा हुआ है तो न में भी अ आता है, इसमें न लिखा हुआ तो इसमें भी अ आता है, इसमें भी न है तो इसमें भी अ आएगा, और म में भी अ आएगा, और त्र में भी कौन आएगा? अ। तो क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में अ लिखा हुआ है, अ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अ। तो बताइए, अगर किसी शब्द के अंत में अ हो तो उसको हम कहते हैं अकारांत। क्या बोलेंगे? अकारांत। कब? अगर किसी शब्द के अंत में अ रहता है तब। क्या समझे बाबू? अगर किसी शब्द को वर्ण विच्छेद करते हैं या उच्चारण करने में आपको अंत में अ आता हो तो वैसे शब्द को अकारांत शब्द कहेंगे। जैसे एक और लेते हैं, राकेश। अंत में क्या है? स है, तो स बोलने पर अ का मात्रा आ रहा है, तो अ कहने से जब स कहने से अ आ गया तो अ कहने से हो गया अकारांत, यानी इस शब्द के अंत में अ आता है, तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? अकारांत। अकारांत क्या बोलेगा बाबू? अकारांत। वैसा शब्द जिसके अंत में क्या आता हो? अ आता हो। वैसा शब्द जिसके अंत में क्या आता हो? अ आता हो, वैसे शब्द को हम अकारांत शब्द कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस शब्द में देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि अंत में ता लिखा हुआ है, और ता को तोड़ देते हैं, पहले पूरा तोड़ लेते हैं। बोलो बाबू, स है कि सी? तो सी लिखा हुआ है। सी बना को किस से? स से। स में ई जो होते तो क्या बन गया? सी। तो सी कहने से स प्लस दीर्घई,
तो है कि ता, तो ता लिखा हुआ है। ता कहने से आ आता है, तो बोलो बाबू तो प्लस आ हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो बोलिए इस शब्द के अंत में क्या आ गया? आ गया। तो इसको बोलते हैं आकारांत। क्या बोलेंगे? आकार। आप समझ गए होंगे। अगर शब्द के अंत में अ आता है तो आकारांत, अगर शब्द के अंत में आ आता है तो आकारांत। अगर मान ली बाबू की ती, तो ती कहने पर ई तो आएगा जरूर। तो ती कहने से ई, और ई कहने से उसी प्रकार से हो जाएगा इकारांत। कहता है रू, तो रू कहने से र प्लस ऊ, तो रू कहने से ऊ कहने से उकारांत हो जाएगा। यानी शब्द के अंत में ऊ आ रहा है। मातृ री, मातृ कहने से री आ रहा है बाबू, तो री कहने से रीकारांत आ जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? रीकारांत। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अकारांत, इकारांत, आकारांत, उकारांत समझ गए होंगे। क्या समझे हम लोग? यदि किसी शब्द के अंत में अ आता है, क्या आता है? अ आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आकारांत बोलते हैं। अगर किसी शब्द को उच्चारण करने के अंत में क्या आता है? आकारांत आता है, तो आकारांत कहेंगे। अगर किसी शब्द को उच्चारण करने में अंत में अगर ई आता है तो इकारांत बोलेंगे। अगर किसी शब्द को उच्चारण करने में उ आता है, उकारांत बोलेंगे। उसी प्रकार से री आता है तो रीकारांत बोलेंगे। ठीक है। अब समझते हैं कि गच्छ माने जाना, गच्छ माने जाना। तो हम इसको पहले निकालते हैं, तो आप फिर हम इसके बारे में बताते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं हल धातु। हल धातु, हल धातु कहने से पहले समझना यह है कि हल धातु यानी वैसा धातु, वैसा धातु क्या बोलेंगे? वैसा धातु। हल यानी वैसा धातु जिसके अंत में, जिसके क्वेश्चन में बाबू अंत में बोलिए क्या लगा हो? हलंत लगा हो। वैसा धातु जिसके अंत में हलंत लगा हो, उससे हम क्या बोलेंगे? हल धातु बोलेंगे। कौन धातु बोलेंगे? हल धातु बोलेंगे। क्या समझे हम लोग? यह देखें कि वैसा धातु, वैसा धातु यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और जो धातु के अंत में हलंत लगा होता है, वैसे धातु को हम लोग हल धातु कहते हैं। और जो भी हल धातु होंगे, अगर लिट लकार में उसका प्रयोग करते हैं, तो उसी हल धातु के धातु में और प्रत्यय जो होता है, धातु और प्रत्यय के बीच में हम लोग ई जोड़ते हैं। कब? जब इस धातु के अंत में हलंत रहेगा तब। इसे ध्यान दीजिएगा बाबू। हम चलते हैं हंस माने हंसना। हंस माने हंसना। हमें मान लिया जाए कि जोड़ना है इसमें स्यति। क्या जोड़ना है? स्यति। तो पहले देखिए आप लोग कि यह हल धातु है कि नहीं। तो क्या देख रहे हैं कि हंस माने हंसना, तो हंस कहने से स में हलंत है। अगर किसी धातु के अंत में हलंत हो तो उसमें क्या बोलेंगे? हल धातु बोलेंगे। और हल धातु जैसे ही आता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं? ई पहले जोड़ देते हैं, हर सही ई। तो देखिए इस स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें ई जोड़ेंगे बाबू। सब नहीं जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? अगर किसी धातु के अंत में क्या हो? हलंत हो। तो बताइए हलंत है। उसी प्रकार से हम देखते हैं लिख प्लस, हमको स्यति जोड़ना है। देखते हैं कि हल धातु है या नहीं। तो हल धातु कौन होते हैं बाबू? वैसा धातु, वैसा धातु जिसके अंत में हलंत हो। तो क्या इस धातु के अंत में हलंत है? तो क्या देख रहे हैं? यहाँ हलंत है। अगर हलंत है तो इसके अंत में क्या जोड़ना है? ई जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ई जोड़ देंगे। देखिए हाँ, अस्सा में ई सी, तो हंसी हो जाएगा। अब इसको जोड़ने का अलग नियम होगा। फिर देखिए ली के ली, अखा में ई तखी, तो कोती हो गया बाबू? लिखी हो जाएगा। अब समझते हैं दा में हमको स्यति जोड़ना है। तो क्या धातु और प्रत्यय के बीच में
ई हम जोड़ेंगे कि नहीं, ये जानना होगा। तो बताइए, दा कहने से आ जाता है, दा आ जाता है, और आ कहने से ईश्वर हो गया, आ कहने से हलंत का बोध नहीं हुआ, इसीलिए इसको में हम ई जोड़ने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ई जुड़ता है कब? जब किसी धातु के अंत में हलंत हो तब, लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं है। पा, तो पा कहने से आ गया, अगर यही रहता पीव, पीव माने पीना, और पा माने भी पीना, पी रहेगा, पीव रहेगा, किसमें रहेगा बाबू? पीव रहेगा आपको लट लकार में रहेगा, और पा रहेगा आपको लिट लकार में रहेगा, भविष्य काल में रहेगा। तो पीव रहेगा, तो क्या देख रहे हैं, किसमें हलंत है तो ई जोड़ देंगे, लेकिन पा कहने से आ गया, हलंत नहीं है, इसमें ई नहीं जोड़ेंगे। सबसे पहले जानना होगा कि किसमें ई जोड़ेंगे, किसमें ई नहीं जोड़ेंगे। तो क्या देख रहे हैं, वैसा धातु जिसके अंत में हलंत हो उसे हल धातु कहते हैं, और हल धातु जैसे लिट लकार प्रयोग करते हैं तो हल धातु और प्रत्यय के बीच में कौन जुटेगा? ई जुटेगा। कब? जब धातु के अंत में हलंत हो तब, ठीक है। लेकिन लिट लकार में कुछ ऐसे धातु हैं जो लट लकार में कुछ है, और उसका मीनिंग जो है लिट लकार यानी भविष्यत काल में चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिए, आगछ मतलब आना, आगछ मतलब आना, ये होता है लट लकार में, तो लिट लकार में हो जाता है इसका आगम। पीव माने पीना, लट लकार में, तो पा माने पीना होगा लिट लकार में। तिष्ठ माने बैठना, लट लकार में, इसी का रूप चेंज हो जाएगा लिट लकार में, क्या हो जाएगा बाबू? अस्था हो जाएगा। दृश्य माने देखना होता है, कौन लकार में? लट लकार में, तो लिट लकार में क्या हो जाएगा? अस्य हो जाएगा, इसका भी ख्याल करना होगा। और जाना की मीनिंग जो लोग गच्छ पढ़ते हैं उसका भी मीनिंग इसमें गम होता है। क्या होता है? गम। तो देखिए, ये हो गया, आपको इतना जानना होगा। आप अभी अगर मुख्य रूप से आप समझ लेते हैं जितना शब्दों का पहले लिखा देते हैं इसको, तब आप लोग लिखाते हैं तो लिखिएगा, और फिर लिखने के तो हम लोग इसी में कुछ और महत्वपूर्ण नियम है उसे भी जानते हैं। लट लकार में जाना का मीनिंग गच्छ, अगर इसी जाना का मीनिंग का प्रयोग लिट लकार में करेंगे तो गच्छ नहीं गम कर देंगे। उसी प्रकार से आगच्छ लट लकार होगा, लेकिन यही आगच्छ जाएगा लिट लकार में तो आगम हो जाएगा। दादा मतलब देना होता है लट लकार में, और इसी लिट लकार हो जाएगा तो दा हो जाएगा। इसी प्रकार से चिन्ह हो जाता है। अब समझना है आगे, यह महत्वपूर्ण नियम है। और सबके टीचर को हम देखें कि किसमें इष्यति उष्यति, किसमें दंती सा होगा, किसमें नहीं होगा, दाग के लिए अलग होता है, पीव के लिए अलग होता है, खाग के लिए अलग होता है, नहीं। आप एक महत्वपूर्ण नियम समझ लीजिए, सब एक ही नियम में आ जाता है। तो एक नियम का प्रयोग करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। कहता है कि यदि धातु के अंत में अ या आ हो, क्या हो? अ या आ, क्या हो? अ या आ, तो हमेशा दंती स के अनुसार चलेगा। दंती स कब? जब अ या आ हो तब। तो पहले हम देखते हैं कि अ या आ कहीं है तो उसको पहले हम एकदम बिल्कुल सही से जोड़ देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो पा के पा, अस्यति के स्यति, क्या बन गया बाबू? पास्यति। अस्था, तो था कहने से आ, अ या आ हो तो दंती स कौन सा चलेगा बाबू? अस्थास्यति। दा, दा कहने से आया गया तो दा के दा स्यति। लिख, अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि पठ लिख। अच्छा, एक ही शब्द बार हो गया ना, यहाँ पर हंस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले आपको हम एक छोटा सा वाक्य बताए थे कि जैसे ही लिट लकार का वाक्य शुरू होगा तो देखते हैं कि हल धातु है या नहीं, यानी किसी धातु के अंत में अगर हलंत है क्या? अगर हलंत है तो ई जुटेगा, अगर हलंत नहीं है तो ई जुटने वाला नहीं है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ भी हलंत है, यहाँ भी हलंत है, और यहाँ भी हलंत है।
तो सबसे पहले हम ई जोड़ते हैं। तो बोलो, तो यहाँ पर ई जोड़ दिए बाबू, यहाँ पर भी ई जोड़ दिए और हम यहाँ पर भी ई जोड़ दिए। बोले कोई प्रॉब्लम है? क्या लिख रहे हैं? ई जोड़े क्यों? इसमें हम क्यों नहीं जोड़े? इसमें इसलिए नहीं जोड़ते हैं, इसमें हलंत नहीं आता है, इसमें आ आता है। ये हल धातु नहीं है। हल धातु उसको बोलते हैं जिसके अंत में हलंत हो, और हल धातु के अंत में ई जुटता है। हम ई जोड़ दिए। बोलिए यहाँ की हलंत है तो हम ई जोड़ दिए। तो बोलिए जी, प के प और ठ में ई तो ठी हो गया, ली के ली और ख में ई तो खी हो गया, और ह के ह और स में ई तो सी हो गया। अब इस नियम के एक बार दोहरा लेते हैं। हम लोग यहीं तक नियम पढ़े थे। कहता है कि यदि अ या आ हो तो दंती स लिखाएगा, या अगर अ या आ को छोड़कर कोई आ जाए, कोई स्वर आ जाए तो दंती स नहीं मूर्धन्य स होगा। ध्यान दीजिएगा, अ या आ रहेगा तो दंती स, और अ या आ को छोड़ के कोई और आ जाएगा तो मूर्धन्य स जुटेगा बाबू। तो बोलो जी, हम यहाँ पर अ भी नहीं है, आ भी नहीं है। अगर अ या आ रहेगा तो दंती स होगा, लेकिन अ नहीं है, आ नहीं है, कोई और स्वर आ गया। कौन आ गया? ई। तो बोलो कौन वाला स? मूर्धन्य स। आधा है तो यही दंती स के स्थान पर मूर्धन्य स कर देंगे। पठिष्यति हम इस रूप में लिखेंगे। फिर समझिएगा। बोलिए, लिखी कहने से खी, तो खी कहने से ई आ गया, न तो अ आया और न तो आ आया। अगर अ या आ रहेगा तो दंती स से शुरू होगा, लेकिन अ या आ नहीं है, यहाँ पर ई है। अगर अ या आ को छोड़ के कोई और आ जाएगा, यानी ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, तो मूर्धन्य स होगा। दंती स के स्थान पर मूर्धन्य स कर देंगे। आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। फिर समझेंगे। हल धातु है, क्यों? क्योंकि इसके अंत में हलंत है। हल धातु है क्योंकि इसके अंत में हलंत है। और जैसे हल धातु देखते हैं, हलंत देखते हैं, तो इसमें ई जोड़ देते हैं। अगर ई रहेगा तो दंती स नहीं, कौन वाला स हो जाएगा? मूर्धन्य स। कहसी क्या नियम देख रहे हैं कि अ या आ तो दंती स, अ या आ को छोड़ करके मूर्धन्य स। चलिए, आप लोग विद्यार्थी हम क्या करेंगे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए। अगर कोई अक्षर लिखने में दिक्कत हो रहा हो, कोई परेशानी हो रहा हो, तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। तो हम लोग पहले एक बार और नियम समझ लेते हैं। यह तो हो गया कि रूप बदल जाता है, लट लकार से लिट का जाएगा तब। क्यों? यहाँ देखते हैं कि लट लकार, यहाँ कोई चीज है, लिट लकार है, यहाँ पर रहेगा ता है, ती है, ते है, यहाँ रहेगा गा गे गी। वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, वह पढ़ती है, वह पढ़ेगी, वह घर जाता है, वह घर जाएगा। इस प्रकार से आता है। गच्छ मतलब जाना, आगच्छ मतलब आना, दादा मतलब देना, पीठ माने पढ़ना, तिष्ठ माने बैठना, दृष्ट माने देखना। इसका रूप चेंज हो जाएगा। गच्छ से गम, आगच्छ से आगम, दादा से दा, पीठ से पा, तिष्ठ से अस्था, दृष्ट से पश्य। क्या नियम रख रहे हैं? एकदम सोच समझ लीजिए बात, ध्यान दीजिए। अ या आ दंती स, समझ रहे हैं? अ या आ दंती स। अ आ अगर नहीं है, बाकी कोई रहेगा, मूर्धन्य स। ठीक है, अब समझते हैं। लतासु लिखना है हमको। अब लतासु के बाद समझे में नहीं आ रहा है कि दंती स वाला कि मूर्धन्य स वाला कि ई वाला स। ये तो इसमें आता ही नहीं, यही दोनों में होता है। तो क्या देखते हैं, समझते हैं कि अंत में क्या है। इन नियम के अनुकूल क्या में जोड़ सकते हैं। तब पहले आप सवाल को लिख दीजिए। लता के लता, तो लता कहने से ता आता है और ता कहने से आ आता है। तो नियम क्या कहता है? अगर किसी शब्द या धातु के अंत में कौची हो, आ हो, तो कौन वाला स? दंती स। अब चुपचाप से आप लतासु से कर दीजिए। हमें लिखना है बाल केसु, तब बाल के लिख दिए। और सु जोड़ने की बारी आता है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ई जोड़े कि ई जोड़े, समझे में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि उच्चारण करने में अ या आ है तो दंती स होगा, अ या आ नहीं है तो मूर्धन्य स होगा। बोलो बाबू के, तो के कहने से कौन आ गया?
ए आ गया, न तो अ है न तो आ है, अ या आ रहेगा तो दंती स, अ या आ नहीं रहेगा तो मूर्धन्य स, तो क्या लिखा जाएगा बालकेशु। हमें लिखना है मुनीसु, तो मुनि के मुनि सु जोड़ने नहीं आ रहा है, दंती स के मूर्धन्य स, तो देखिए बाबू नी कहने से ई, अ आ में दंती स, बाकी सब में मूर्धन्य स, अ आ नहीं है, अगर रहता था दंती स, नहीं रहेगा तो मूर्धन्य स, जोड़ दीजिए मूर्धन्य स। ठीक है, और ये आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमको जोड़ना है क्रीड में शक्ति, क्या बनेगा और हम लोग देखते हैं शब्द हंसना हो या पढ़ना तो रख लेते हैं। तो क्या देखते हैं बाबू कि सबके अंत में हलंत है, हलंत है इसका मतलब कि हल धातु है, हल धातु रहेगा हलंत रहेगा तो सबसे पहले क्या जोड़ेंगे ई, इसमें भी हलंत है हल धातु है, सबसे पहले क्या जोड़ेंगे ई, तो बोलो क्री के क्री, अड्डा में ई तो डी हो जाएगा, जैसे डी आ गया बोलो बाबू न तो अ है न तो आ है, हम लोग इस सब को चेंज कर देंगे और मूर्धन्य स कर देंगे। क्यों? क्योंकि दंती स होता है कब, जब अ या आ रहेगा अंत में तब। पठ, तब देखिए न अ है न आ है, हलंत है हल धातु है तो ई जोड़ेंगे, तो प के प और ठ में ई तो ठी, अ या आ तो दंती स, न अ है न आ है तो मूर्धन्य स कर देना है इनको। अब कितने को हम देखते हैं, ये बाबू पठ रहेगा ऐसे रहेगा तो ई से अति जुटेगा, और दा रहेगा तो ऐसे से अति जुटेगा, बिल्कुल नियम गलत है, ऐसा नियम कभी नहीं होता है। नियम क्या है, अ या आ हो तो दंत स से होगा, ई हो उ हो तो आपको मूर्धन्य स से होगा, कब, जब लिट लकार का वाक्य है तब। ठीक है विद्यार्थीगण, हम लोग इस नियम को अगले वीडियो में लिखा देंगे और लिखाने के बाद आपको उसको प्रत्यय सिखाएंगे, और अगर इतना जान गए इतना समझ गए तो वही आप नियम को पढ़ सकते हैं, आगे समझ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो आप हमें कमेंट करें, आप पूछे हमसे कि सर ये कैसे हो गया, हमें बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। हमारा भरपूर कोशिश रहेगा कि मैं आपको अपनी भाषा के द्वारा आपको समझाने में सफल रहूँगा, कोशिश जरूर करूँगा। आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, और जितने विद्यार्थी नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल संस्कृत सरोवर में लक्ष्मण कुमार जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।